स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर्स में जो कि केमिकल टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है, पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने बताया था। उसमें अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट का फुल प्रोसेसिंग बताया था, बनाने से लेकर जैसे बनाते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उससे लेकर के आपको प्रॉपर्टीज़ और डायग्राम जो कि फिगर्स आपको अच्छे से समझाया था। अब इस लेक्चर में आपको नाइट्रिक एसिड पढ़ना है जो कि HNO3 इसका अणुसूत्र है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लिए। नाइट्रिक एसिड वर्षा के जल में अल्प मात्रा में पाया जाता है, मतलब जो कि अम्ल वर्षा बोलते हैं ना, इसको अम्ल वर्षा बोलते हैं, उसमें ये अधिक पाया जाता है, तभी इसको अम्ल वर्षा बोलते हैं। ठीक है, तो परंतु संयुक्त अवस्था में यह चिली साल्ट पीटर NaNO3 तथा नाइटर KNO3 आदि में पाया जाता है। NO3 नाइट आदि में पाया जाता है। ठीक है, इसका मेथड है आपका मेथड है वो है आपका मेथड जो आपका मेथड क्या है। इसका मेथड है आपका नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनियम ऑक्सीकरण विधि की विधि द्वारा किया जाता है। यह विधि ओस्टवाल्ड विधि कहलाती है। मतलब ये विधि होती है, आपने नाइन जो कि 10th में भी पढ़ी होगी, 9th में भी पढ़ी होगी, और आपने 11th 12th में सभी में पढ़ी होगी। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करना। ठीक है, तो उसमें आपको और अमोनियम ऑक्सीडेशन प्रोसेस में निम्न 4 पद होते हैं। मतलब जो इससे ये प्रोसेसिंग होती है इसमें 4 पद होते हैं। NH3 का NO में ऑक्सीडेशन, NO का NO2 में ऑक्सीडेशन, और जल में NO2 का अवशोषण। फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट HNO3 सांद्रण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो अमोनियम और वायु के मिश्रण को लेते हैं वो किस रेशियो में लेते हैं, 1:8 के में लेते हैं। प्लेटिनियम जाली से भरे कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। प्लेटिनियम उत्प्रेरक का कार्य करता है, और आपका जो उपस्थिति अमोनियम ओकर नाइट्रस ऑक्साइड निर्मित करती है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड निर्मित करती है। जो अमोनियम ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड निर्मित करती है, जो कि आपको मैंने जो पॉइंटों में बताया है, जो कि जो आपके पॉइंट हैं, ये आपके पॉइंट ये रहे, ये इनमें बताया है, उसी से आपको ये फुल प्रोसेसिंग कर लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है, क्या आता है आपका, देखिए ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी जो रिएक्शन हो रही है वो देख लीजिए। आपकी ये अमोनिया लिया, उसमें ऑक्सीजन का लिया, ऑक्सीडेशन किया, तो आपको NO प्राप्त हो रहा है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड को अब क्या करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडेशन कॉलम में प्रवाहित किया जाता है। तो प्लेटिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में इसका नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, मतलब जो नाइट्रिक ऑक्साइड होगा वो क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा, नाइट्रन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करोगे, नाइट्रोजन परऑक्साइड को अवशोषण टावर के नीचे से प्रवाहित करते हैं। अवशोषण टावर को किससे प्रभावित करते हैं, आपको नीचे से प्रभावित करते हैं, जिसके ऊपर से जल गिराया जाता है। HNO3 जल में अवशोषित होकर HNO3 का निर्माण करती है। ठीक है, ये आपका ये रिएक्शन हो रही है, आप रिएक्शन को देख लें, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इसका ये फिगर है, फिगर देख लीजिए। फिगर क्या है कि इसमें नाइट्रन एमोनियम नाइट्रो को क्रिया कराई जा रही है, उसकी ये फिगर आप अच्छे से देख लें। मैंने आपको थ्योरी में बता दिया है, उस टाइप से आपको अच्छे से नोट्स पे बना के अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इससे इसकी प्रॉपर्टीज़ और उपयोग देखते हैं। तो आप इस फिगर को, वीडियो को पुश करके देख बना लें अच्छे से। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। इसकी प्रॉपर्टीज़ से पहले आपको रॉ मटेरियल जानना बहुत ही आवश्यक है। रॉ मटेरियल क्या क्या है इसमें, तब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इसकी। तो 1 टन 100% प्योर HNO3 प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। मतलब जो HNO3 को 100% प्योर 1 टन ज्ञात करने के लिए अमोनिया की आवश्यकता होती है 0.287 से 0.298 टन तक आवश्यकता होती है। और आपकी वायु की 3000 न्यूटन मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। और प्लेटिनियम की आवश्यकता 0.1 ग्राम की होती है। जल की होती है 120 टन, और स्टीम क्रेडिट की 1 टन, और बिजली टावर की 10 से 30 किलो हावर 30 किलो वाट हावर की ज़रूरत होती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो आपकी प्रॉपर्टी। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका अणुभार 63 से 63.03 होता है, तथा विशिष्ट घनत्व 1.51 है, और यह रंगहीन द्रव है। यह अधिक समय तक रखे रहने पर प्रकाश द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यह त्वचा को जला देता है तथा त्वचा पर पीले रंग के फफोले पड़ जाते हैं। जल में पूर्ण रूप से सॉल्युबल है, ये जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। अब इसके उपयोग देखते हैं, उपयोग क्या है इसके।
तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है देखिए, अभिकर्मक के रूप में, विस्फोटक पदार्थ, डायनाम, TNT, टाई नाइट्रोजन, टाई ऑक्सीजन घन, काटन आदि के निर्माण में, सोना चांदी के धातुकर्म तथा प्योरिटिफिकेशन में, और सल्फ्यूरिक अम्ल के बनाने में, H2SO4 के बनाने में, ठीक है, निर्माण में, धातुओं पर फोटोग्राफी के रूप में, धातुओं के नाइट्रेट लवण बनाने में, एरोमेटिक कंपाउंड की नाइट्रोजन नाइट्रेशन में किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेसिंग आपको, मैं आशा करता हूँ ये पूरा प्रोसेसिंग आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को करें लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों एंड कॉलेज ग्रुप में शेयर करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसा कि हम नेक्स्ट लेक्चर को आपके इस चैनल पर अपलोड करें तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और चैनल वीडियो को आप सबसे पहले वॉच कर पाएँ। तब तक और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।